नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं काव्य में छंदों की क्या भूमिका होती है, छंदों का क्या महत्व है, इस संबंध में बताने जा रहा हूँ। काव्य के अंतर्गत श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दो आते हैं। श्रव्य काव्य में क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, कथा साहित्य, ये सब होते हैं। और दृश्य काव्य में रूपक अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समोकार, ये सब आते हैं। तो छंद जो हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं छंद का अर्थ क्या होता है कि ढकना ही छंद कहलाता है। किसको? कि काव्य को जिसके द्वारा ढका जाता है, काव्य के द्वारा जिसे ढका जाता है, जिसके द्वारा काव्य को ढका जाता है या जिसके द्वारा काव्य को आच्छादित किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। और दूसरे रूप में कुछ विद्वान मानते हैं कि जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, उसे छंद कहते हैं। छंदयति आह्लादयति इति छंदः। जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, हमेशा आप गणों का ध्यान रखें कि गण कैसे होते हैं। कैसे सूत्र आपको कहते मालूम होगा कि यमाता राजभान सलगा। यमाता, यह से क्या आएगा? यगण। यमाता अर्थात एक लघु दो गुरु। माँ तारा, यह माता, माँ से मगण, माँ तारा, तीनों गुरु हों उसे कहेंगे मगण। एक लघु दो गुरु यगण और तीनों गुरु मगण। ताराज, दो गुरु और एक लघु, ये क्या होता है? तगण। और फिर राजभा, रगण। रगण में गुरु लघु गुरु होता है और जगण में क्या होता है? लघु गुरु लघु जभान। और भगण में भानस, एक गुरु दो लघु। और नगण में नसल, तीनों लघु। और सगण में एक दो लघु और एक गुरु अंत में होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि कहाँ पर कितने के कहते गण है, कौन सा का छोटा कौन सा बड़ा। एक चीज कहते और क्या कहते ध्यान रखेंगे कि जो है हमेशा जिन अक्षरों में विसर्ग लगा होता है या ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी लगी होती है, उसे गुरु मानते हैं। और जहाँ पर कहीं देख सकते अगर कहते आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर के जो पहले अक्षर है उसे भी गुरु मानते हैं। जैसे कहा भक्ति, या भक्ति का आधा है, उसके पहले भा है, इसलिए भा क्या है? गुरु। कह दिया कि सक्त तालव्यसा, उसके बाद आधा का, तो तालव्यसा में क्या हुआ? गुरु। अगर कहीं पर कोई आधा अक्षर है तो उसके पहले जो अक्षर होगा वो गुरु ही माना जाएगा। और हलंत को आधा अक्षर ही मानेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। संस्कृत में जो मुख्य छंद के कहते कौन कौन से कहते हैं, तो बहुत आर्या, अनुष्टुप, और उसमें क्या है? संख्या होती है। आर्या में तो संख्या है, पहले तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्र है। अनुष्टुप में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु, छठा गुरु होता है, और दूसरे चौथे में 7वां अक्षर ह्रस्व, और पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कहते इंद्र वज्रा, आप जानते हैं, लक्षण पढ़ लेंगे। शायद इंद्र वज्रा तो यदि तो जगह होगा, दो जगण, एक जगण, अंत में दो गुरु। और उपेंद्र वज्रा भी पढ़ लेना है। उपेंद्र वज्रा में क्या है? उपेंद्र वज्रा जसजा इष्टतो वो, जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु। और जब दो चरण इंद्र वज्रा के और दो उपेंद्र वज्रा के, तो क्या होगा? उपजात छंद। और वंशत छंद पढ़ लीजिए, जगण तगण जगण रगण, जतौ तु वंशत मुदीरितम जगो। इसके अलावा मंदाक्रांता छंद, मालिनी छंद, शार्दूल विकृतम छंद, द्रुति विलंबितम छंद, पुष्पिताग्रा पृथ्वी छंद, ये जो छंद है मुख्य मुख्य, सर्गधरा छंद, शार्दूल
विकृतम छंद, बहुत बड़ा लक्षण है। सूर्याश्रयरमसजस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। मगण सगण जगण सगण, दो तगण अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है, यदि ध्यान में। तो आप जब भी कुछ कृत पढ़ें तो क्या करें, छंदों के बारे में भी ध्यान रखें। और अगर क्या कहते हैं आप कोई प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, प्रत्येक ग्रंथ जो मुख्य मुख्य आपके पाठ्यक्रम में ग्रंथ निर्धारित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, उन ग्रंथों के प्रारंभ में और अंत में कौन कौन से छंद, ग्रंथ के प्रारंभ में और अंत में कौन कौन से छंद हैं, इन पर भी बहुत ध्यान रखेंगे तो आपको कोई गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने क्या किया है, नाटकों के संबंध में विशेष तथ्य, इसके अलावा एक लिखा बताया है। इसके अलावा काव्यों के विषय में भी बताया कि इस काव्यों के संबंध में मंगलाचरण और जो भी बताते उनको भी आप देख लेंगे तो आप जो है आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि छंद का जो है इसमें प्रयोग बहुत होता है काव्य में, और छंद के बारे में कहते आप ध्यान रखेंगे। जैसे कहते क्या है, महाकाव्य भारत और क्या नाम उनका माघ का मुख्य छंद क्या है, प्रथम संग में वंशज छंद है, और कालिदास का कौन सा छंद है, उपजात छंद है। अनुष्टुप लिखा कई छंद, सबने कई छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन छंद सबके अलग अलग है, तो इनको भी आप में ध्यान में रखेंगे। जब तक आप छंद पढ़ें कोई समस्या हो तो बताएं। और छंद वाला मेरे जो छंद वाले वीडियो हैं उनको भी आप देख लीजिए, कहीं पर कुछ करते छंद की समस्या हो तो आप बताइए कि यहाँ पर ये समस्या है वो समस्या। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, तो मेरे विचार में आपको कोई समस्या नहीं है। तो छंद पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है पढ़ते हुए। और छंद के बारे में बता चुके कि काव्य में संधियों का क्या प्रयोग होता है, इसको भी जो है आप ध्यान में रखेंगे। एक दिन हम अब आपको बताएंगे बाद में कि समास का जो है कहाँ पर क्या प्रयोग है, उसको बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी बात पसंद आए, समझ में आए, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।